मेरे सभी दर्शकों और श्रोताओं को और मेरे प्यारे दोस्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं किरण आनंद और आप देख रहे हैं अपना ही YouTube चैनल किरण नवैर वास्तु। दोस्तों, गणेश उत्सव के ये दिन चल रहे हैं और मैंने इसी में सोचा कि इससे रिलेटेड ही आपको एक कुछ नया टॉपिक पर आपसे मैं अपनी कुछ टिप्स शेयर करती हूँ। इससे पहले मैंने गणेश चतुर्थी के ऊपर अपना वीडियो बनाया था। आई होप आप सबने उसे देखा होगा और आपको उससे बहुत हेल्प मिली होगी कि आपको गणेश उत्सव किस तरह से मनाना है। तो देखिए, गणेश जी की सूंड हाथी जी की होती है और हाथी को गणेश जी के प्रतीकात्मक रूप में भी माना जाता है। तो आज मेरा जो टॉपिक है मैं लेकर आने वाली हूँ आप सबके साथ, वो है हाथी। हाथी दोस्तों वैदिक काल से ही बहुत शुभ माना गया है, शुभता का प्रतीक है और माना जाता है कि इसकी कोई मूर्ति, कोई फोटो, कोई पेंटिंग घर में रखने से घर में पॉजिटिविटी तो आती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी तेज हो जाता है। और हमने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी जो धन की देवी हैं, सौभाग्य की देवी हैं, उनके आसपास भी हमने देखा है कि दो हाथी सूंड उठाकर उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और इंद्र देवता, उनका तो वाहन ही ऐरावत है। कुल मिला के हम ये कहें कि हाथी की कोई भी प्रतिमा, फोटो, पेंटिंग घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेंग शुई और वास्तु में हाथी को शुभ माने जाने के साथ साथ इसे घर में रखने की सलाह भी दी जाती है कि आप इससे अपने घर में रखेंगे तो आपको अपनी लाइफ के किन किन पार्ट्स में वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है और आपके बच्चे अगर आपका कहना नहीं मानते हैं या उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत पुअर है पढ़ाई में, तो आप हाथी की मूर्ति, पेंटिंग, फोटो घर में रखकर इन सब चीज़ों में पॉजिटिविटी जो है वो काफ़ी तेज कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इसके साथ जानते हैं कि आपको ये मूर्तियाँ, फोटो, पेंटिंग्स किस कलर की रखनी है, कहाँ पर रखनी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत दिशा में वास्तु के अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को रख रहे हैं और पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नकारात्मकता आपके घर में आ रही है। तो वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आप हाथी की कोई पेंटिंग, कोई मूर्ति, कोई भी अगर आप फोटो घर में रखते हैं, किस दिशा में रखते हैं, कौन से रंग के हाथी आपको कहाँ रखने चाहिए, इन सब के बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ हर बार नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि उसको प्रेस नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के हाथी को आपको घर में रखना है, उसकी कौन सी मूर्ति, पेंटिंग या तस्वीर आप घर में रखें जिससे आपको सफलता मिले, तरक्की मिले। तरक्की, जी हाँ, तरक्की हर कोई इंसान चाहता है, चाहे वो घर के क्षेत्र हो उसका, चाहे वो उसका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। हर इंसान चाहता है कि उसे तरक्की मिले, सफलता मिले। तो इसके लिए आप घर के मुख्य द्वार पर हाथी की दो, उनके फेस बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो, सूंड उठाए हुए, आप इस तरह के हाथी की फोटोज लगा सकते हैं, पेंटिंग लगा सकते हैं या कोई भी मूर्ति रख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने हो, उनकी पीठ ना हो। आपने देखा होगा बड़े बड़े किलों में भी पुराने ज़माने में दरवाज़ों पर दो बड़े बड़े हाथी नक्काशियाँ की होती थी, बने होते थे। और हाथी क्योंकि सुख, समृद्धि का, धन का, ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो अगर आप तरक्की चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई रुकावटें आ रही हैं, तो आप मुख्य द्वार पर लगाएं। आपका घर बड़ा है या आप किसी भी कमर्शियल प्लेस पर इसे लगा सकते हैं, होटल है, बहुत बड़ा ऑफिस है, कंपनीज हैं, कहीं पर भी आप इनकी पेंटिंग्स, इनकी फोटो, इनकी मूर्ति लगा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट, आपको अगर मान, सम्मान, यश, कीर्ति, इन सब चीज़ों की लालसा है, और ये लालसा किसी नहीं होती, सभी को इन सब चीज़ों की लालसा भी होती है, तो इसके लिए आप अपने घर के साउथ में रेड कलर के हाथी का पेयर लगाएं। ये भी आमने सामने होना चाहिए इनका मुंह,
और सूंड उठी हुई होनी चाहिए। इसे आप अपने साउथ की दिशा में लगाएं। अब बात आती है, कई बार रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हुए होते हैं हस्बैंड वाइफ के, या घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, हस्बैंड वाइफ के भी बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं उनके आपस में। उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए आप अपने घर के जहाँ आपका बेडरूम है, उस बेडरूम में आप नॉर्थ की साइड पर, चाहे आप पेंटिंग लगाएं, चाहे आप मार्बल के सफ़ेद रंग के गणपति जी, दो हाथी सूंड उठाए हुए, उनका पेयर, उनका जोड़ा उत्तर की दिशा में लगाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके स्वभाव में चेंज आना शुरू हो गया है। जिद्दीपन, अगर आप दोनों जने एक दूसरे के साथ इगोइस्टिक होते हैं तो आपकी ईगो होनी कम हो गई है, आपका प्यार बढ़ रहा है, स्नेह बढ़ रहा है। तो आप इसे अपने बेडरूम में उत्तर दिशा में मार्बल के या संगमरमर के या कोई भी फोटो आप है सफ़ेद हाथी की, वो वहाँ पे लगाएं। दोस्तों, चांदी का हाथी बहुत ही शुभ माना गया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु को चांदी बहुत प्रिय है, और चांदी जो है वो माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक है। चांदी एक ऐसी धातु मानी गई है जिसका स्वभाव ठंडा होता है। तो अगर आपको कोई तनाव है, आप डिप्रेशन में हैं, या आपको कोई मानसिक परेशानी है, तो जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर आप अपने बेड के आसपास या अपनी उत्तर दिशा में सफ़ेद रंग का चांदी का सफ़ेद आप हाथी रखें। धीरे धीरे आपको अपना मेंटल लेवल जो है वो बहुत इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा। चांदी का हाथी बहुत ही शुभ माना गया है, और जैसे मैंने कहा कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो अगर आपको धन संपदा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको धन से रिलेटेड, तो आप अपने गले में, आप अपने कैश बॉक्स में या अपने तिजोरी में आप एक चांदी का हाथी, आप उसे लाल कपड़े में लपेटें, उसे धूप दीप दिखाएं, उसकी पूजा करें, और इसे अपने कैश बॉक्स में, तिजोरी में और गले में रखें। अब नेक्स्ट बात उन लोगों के लिए जो निसंतान है, या जिनकी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं है, दंपत्ति ऐसे हैं जो परेशान हैं, उनके लिए आप अपने बेडरूम में, अपने बेड के आसपास या फिर सामने टीवी कैबिनेट के आसपास, आप एक किसी भी ऐसी जगह पर जहां से आप हाथी के उस जोड़े को लगातार आप देख सकें, आपकी नज़रों के सामने हो, ऐसी जगह पर आप सफ़ेद हाथी के जोड़े को आप रखें। इससे आपकी जो है वो प्रजनन शक्ति बढ़ेगी। आप इसे, क्योंकि हाथी हमेशा झुंड में रहता है, उसके बच्चे उसके आसपास रहते हैं। अगर आपको अपने जॉइंट फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, भाइयों की नहीं बनती हैं आपस में, या फिर अगर आप सिंगल हैं और बच्चा जो है वो आपके कहने में नहीं है, तो आप क्या करें, आप अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, आप वहाँ पर उत्तर की दिशा में या पूर्व की दिशा में आप वहाँ एक हाथी और उसके पीछे उसका परिवार चल रहा होता है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, अगर आप सिंगल फैमिली में हैं, तो आप एक हाथी, उसके पीछे हथिनी और फिर एक बच्चा चल रहा होता है, इस तरह की तस्वीर लगाएं। और अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, काफ़ी सारे लोग हैं घर में, तो हाथी के झुंड की जो एक तस्वीर है, जो एक साथ चल रहे होते हैं, वो तस्वीर आप वहाँ पे लगाएं। अब बात आती है बच्चों की पढ़ाई की। बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा पुअर होता है। उनके बौद्धिक विकास के लिए आप क्या करें, उनके स्टडी रूम में उत्तर दिशा में सफ़ेद हाथी का एक जोड़ा, या आप उसे सिंगल भी रख सकते हैं, आप वहाँ पर उसे उसकी स्टडी टेबल के पास रखें नॉर्थ में। आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल स्ट्रांग होने लगा है, बच्चे टिक कर बैठने लगे हैं, पढ़ाई में उनका ध्यान लगने लगा है। तो ये थी कुछ चीज़ें हाथी के बारे में, कि हाथी वैदिक काल से जो इतना शुभ माना गया है, उसे हम कैसे आज के टाइम में अपने घर में लाकर उससे सफलता पा सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं, अपने रिलेशंस को सुधार सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ एक मूर्ति, पेंटिंग या फोटो लगानी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हाथी के ऊपर। अपने आने वाली वीडियोस में मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपके साथ लाकर आपसे शेयर करती रहूंगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री गणेश।